इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब हम शुरू कर रहे हैं इलेक्शन का सबसे बड़ा शो। अब की बार किसकी सरकार? हमारी नजर उत्तर प्रदेश और पंजाब की उन खबरों पर रहेगी जिसका सीधा सीधा असर 2022 के दंगल पर है। तो बिना देर किए आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी खबरें। और इलेक्शन शो में आज की सबसे बड़ी खबर तो उत्तर प्रदेश से है, जहां पर अखिलेश यादव की वोट इंजीनियरिंग की कहानी हम आपके सामने रखेंगे। MY समीकरण यानी मुस्लिम और यादव समीकरण और ब्राह्मणों को साधने के बाद अखिलेश यादव की नजर कौन से वोट बैंक पर है, इस पर देंगे आपको पूरी जानकारी। और आज की दूसरी बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से। आज से कांग्रेस मिशन उत्तर प्रदेश में बीजेपी गद्दी छोड़ो अभियान का आगाज कर रही है। आपको ध्यान है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसी की तर्ज पर कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी गद्दी छोड़ो अभियान चला रही है। ये प्लान क्या है और चैलेंज क्या है, ये भी आपको बताएंगे। और आज की तीसरी बड़ी खबर पंजाब से है, जहां पर सिद्धू की ताजपोशी के बाद पहली बार दिल्ली दरबार में कैप्टन की पेशी है। क्या है एजेंडा, इस पर होगी बात। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, अखिलेश यादव की यह वोट इंजीनियरिंग का फॉर्मूला क्या है। बड़ी खबर यह है कि यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने अब ओबीसी को यानी पिछड़े वर्ग को साधने के लिए पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करने का सोचा है। और 9 से 15 अगस्त के बीच में यह सम्मेलन चलाया जाएगा। यूपी चुनाव से पहले यह अखिलेश यादव का ओबीसी कार्ड है। इसकी शुरुआत आज कानपुर से हो रही है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वोट बैंक है ओबीसी वोट बैंक। 42% ओबीसी से आते हैं वोटर्स। तो ऐसे में अब आप ये देखिए, शुरू करने वाले हैं कानपुर से इस कार्यक्रम का आगाज होगा, तो वहीं से खत्म किया जाएगा फतेहपुर में। अखिलेश यादव के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन की पूरी डेट शीट क्या है, पूरी टाइमलाइन क्या है, ये भी आपको बताते हैं। जानकारों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करने वाली है। और इस पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के तहत कानपुर से आज इसका आगाज किया जाएगा। और इसके बाद 10 अगस्त को कानपुर देहात, 11 अगस्त को हमीरपुर और 14 अगस्त को कानपुर ग्रामीण में कार्यक्रम किया जाएगा। और 15 अगस्त को कार्यक्रम का अंत होगा फतेहपुर में। इस कार्यक्रम का अंत कर दिया जाएगा। अब जितने इलाके हैं इसमें हम आपको बता दें, यहाँ पर पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन किया जाएगा। और अखिलेश यादव की कोशिश ये है कि जो 400 सीटें जीतने का वो दावा कर रहे हैं, इसके पीछे एक नए समीकरण का प्लान लेकर वो चल रहे हैं। और ये समीकरण है MY, जिसमें मुस्लिम 19% आते हैं। तो वहीं अगर यादव समीकरण की बात करें तो 10% यादव वोट बैंक उनका अपना, वो कहते हैं कि मजबूत वोट बैंक है। गैर यादवों की अगर बात कर ले, इस वोटर को साधने में भी वो जुटे हुए हैं, जिनकी संख्या करीब 29 से 32% है। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन भी कर रही है। BSP के तर्ज पर उन्होंने भी ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश की, जिनकी संख्या वोटर्स के लिहाज से कही जाए तो 12% है। इन सबको साथ लेकर अखिलेश यादव ने 400 सीट का टारगेट रखा है। अभी तक तो हम 350 बोलते थे सीट, 350 सीटें बोल रहा था मैं। लेकिन जैसे ही हमारा और आपका कार्यक्रम तय हो गया, मैं 350 नहीं, और लोगों से बातचीत हो गई, हमने 400 का फासला तय करा दिया। और आप और हम लोग तय कर लें, और इसलिए तय करना जरूरी है। दिल्ली वाले सुना है पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं। अभी जब मैं लोकसभा में था तो जब शोर हुआ जासूसी पर, तो देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि पिछड़ों का और दलितों का सम्मान ये लोग नहीं कर रहे हैं। बताओ, दिल्ली वाले पिछड़े और दलितों का सम्मान करना चाहते हैं, कैसे आप भरोसा करोगे? क्या आप भरोसा कर सकते हो इस बात पर? ये जो मंत्री पद दिए जा रहे हैं, जो लखनऊ में मंत्री पद दिए जाएंगे, जो चक्कर लगाए जा रहे हैं, जी हजूरी हो रही है, जो वो केवल वोट के लिए हो रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है। तो अखिलेश यादव का खुला ऑफर है, बीजेपी को हराने के लिए जो भी साथ आना चाहता है वो साथ आ सकता है। लेकिन फिलहाल तो उनका साथ जो है वो महान दल का है। जी हां, गठबंधन केवल महान दल के साथ हो पाया है।
कोई भी बड़ा चेहरा, कोई बड़ी पार्टी तो उनके साथ जुड़े नहीं है। 2022 में समाजवादी पार्टी और महान दल में गठबंधन हुआ है। 2017 में महान दल ने 71 कैंडिडेट उतारे थे और करीब अगर हम बोलें कि 6,50,000 वोट महान दल को मिले। इनमें बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत में इस दल का असर है। इसके अलावा आगरा, बिजनौर और मुरादाबाद में भी कुछ दबदबा नजर आता है। शाक्य, सैनी, मौर्य, कुशवाहा और भुजबल पर पकड़ मजबूत है और इसी के दम पर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश जीतने का पूरा प्लान तैयार किया है। जो नारा दिया था महान दल ने ठाना है, और मुझे भरोसा है आप सब जिन लोगों ने ये नारा दिया है कि आने वाले समय में आपका सहयोग और समर्थन इसी तरह मिलेगा, तो समाजवादी पार्टी और आपकी मिलकर के सबसे बहुमत की सरकार बनेगी। तो टारगेट तो बहुत बड़ा लिया गया है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है उससे एक ही सवाल उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में जाति की रणनीति के आधार पर ही सियासी दलों को जीत मिलेगी? ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लगभग सभी दल चुनावी रणनीति के तहत अलग अलग वोट बैंक पर नजर गढ़ाए बैठे हुए हैं। इनमें अखिलेश यादव का नाम सबसे आगे है, जो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो ब्राह्मणों को साधने के लिए वो पहले ही प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन कर चुकी हैं। और अगर हम ओवैसी की राजनीति की बात करें तो उन्होंने तो वंचित समाज सम्मेलन कर लिया है। हालांकि बीजेपी भी उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग में ही जुटी हुई है और इसके लिए केंद्र में 3 ओबीसी, 3 दलित और 1 ब्राह्मण मंत्री बनाया गया है। आज ओबीसी लिस्ट पर संविधान संशोधन विधेयक भी पेश होना है, जिससे राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार मिल जाएगा और इसके अलावा हिंदुत्व पर भी बीजेपी का पूरा जोर है। इस वक्त हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस खबर पर जुड़ी हुई हैं। रुचि, एक बात तो तय है कि जातिगत समीकरणों को साधे बिना किसी भी एक पार्टी को बहुमत की सीटें तो मिल नहीं जाएगी। तो इसी तर्ज पे अखिलेश यादव का प्लान क्या है? देखिए, ऐसा है कि यूपी में जो 2022 का चुनाव है उसमें ये तय हो गया है, विपक्षी पार्टी हो या बीजेपी ये मान रही है कि ओबीसी ही वोट जो है वो किंग मेकर होगा, यानी ज्यादा ओबीसी जिसके पास जाएंगे उसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाएगी। अब अखिलेश यादव का तजुर्बा है 2019 के लोकसभा चुनाव का, उसके पहले 2017 के विधानसभा चुनाव का और 2014 के लोकसभा चुनाव का। उन्होंने देखा कि किस तरह से जो ओबीसी गैर यादव वोट है वो धीरे धीरे बीजेपी के पाले में चला गया, जिसका भारी नुकसान उनको उठाना पड़ा। तो अब अखिलेश यादव की पूरी कोशिश यही है कि जो यादव वोट है वो तो उनको भरोसा है कि वो उनको इस बार उन्हीं को मिलेगा, समाजवादी पार्टी के अलावा यादव कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जो गैर यादव ओबीसी हैं वो भी समाजवादी पार्टी के खेमे में रहे, उनके पाले में रहे, इसकी पूरी कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि छोटे छोटे दलों से वो समझौता करेंगे। वो छोटे छोटे दल, ये जो ओबीसी की बाकी जातियां हैं, उनके नेता होंगे अपने अपने इलाके के। तो अखिलेश यादव को ऐसा लग रहा है कि ऐसा करके वो यूपी में सत्ता में वापस आ सकते हैं। दरअसल अभी जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है सभी की रणनीति लग रहा है सोशल इंजीनियरिंग की ही है। हर कोई सबका साथ, सबका विकास के पैमाने पर ही आगे बढ़ रहा है, लेकिन नाम बस अलग अलग हो गए हैं। सभी दलों को हर कोई साधने में लगा हुआ है। रुचि, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इलेक्शन शो में हम अगली खबर की तरफ आगे बढ़ेंगे और आज की दूसरी बड़ी खबर 2022 के अग्निपथ की है। जी हाँ, ये कांग्रेस का अग्निपथ है। आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक बड़े अभियान का आगाज कर रही है। उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस का बीजेपी गद्दी छोड़ो अभियान की शुरुआत हो रही है। क्विट इंडिया मूवमेंट की तर्ज पर कांग्रेस का ये आंदोलन शुरू हो रहा है। सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन करने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी और किसान, कानून व्यवस्था, महंगाई, ये मुद्दे उठाए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने यह दावा किया था कि वो बीजेपी को यूपी की सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन सवाल यह है कि अगस्त क्रांति से कांग्रेस को यूपी में संजीवनी मिलेगी या नहीं। देखिए, सबसे पहले तो जो प्लान है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। कानून व्यवस्था, किसानों का मुद्दा, कृषि कानूनों को जो वो ये बता रहे हैं कि ये किसानों के खिलाफ बनाया गया कानून है, इन मुद्दों से वो बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही है। उसके बाद महंगाई की बात कर ले, बेरोजगारी की बात कर ले, इन तमाम मुद्दों को इस अगस्त क्रांति के जरिए या बीजेपी गद्दी छोड़ो आंदोलन के जरिए उठाया जाएगा।
हम उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के दंगल को कांग्रेस के लिए अग्निपथ क्यों कह रहे हैं, इसे आपके लिए समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी तक का जो प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा है वो निराशाजनक रहा है। अब आप ये देखिए, जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था या ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव था, उसमें कांग्रेस पार्टी कहां थी? पिक्चर पूरी तरीके से फ्लॉप थी उनकी। कांग्रेस ने 403 में से 114 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन पार्टी को केवल 7 सीटों पर ही जीत मिली। 29 सीटों पर तो कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई, 5 सीट जीती और कईयों पे तो खाता तक नहीं खुला। इसके अलावा 2019 के लोकसभा चुनाव की हम बात कर ले, जहां पर कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका मिला। जो सबसे बड़ा सेटबैक था वो ये कि लोकसभा सीटों में अमेठी सीट भी, जो राहुल गांधी की सीट थी, कांग्रेस की परंपरागत सीट थी, वो भी हाथ से चली गई। रह गई केवल रायबरेली की सीट, जो कि सोनिया गांधी की सीट है। कैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार पार्टी पर सवाल खड़े कर रहा है, ये भी आप समझ रही है। साल 2007 से हम बात करते हैं, जब 22 विधायक थे, जो 2012 में बढ़कर 28 तक पहुंचे, लेकिन साल 2017 का तो प्रदर्शन अब तक का कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। केवल 7 विधायक ही जीत दर्ज कर पाए। कांग्रेस के सामने उत्तर प्रदेश में एक और बड़ा चैलेंज है कि वो कैसे हर पार्टी का वोट बैंक जो है अपने खेमे में कर पाए, क्योंकि उनका कांग्रेस पार्टी का अपना परंपरागत वोट बैंक तो उनके पास रहा ही नहीं। जो बटे हुए हैं उन्हें अपने साथ समेटिए, जैसे 40 से 42% ओबीसी हैं, उनमें से 10% यादव जो अखिलेश के कोर वोटर्स हैं, जबकि गैर यादव वोटर्स की बात करें तो वो भी बटे हुए हैं। अगर हम 21% वोटर्स की बात करें, जो दलितों का वोट बैंक है वो मायावती का वोट बैंक है। हालांकि पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी ने इस वोट बैंक में, दलितों के वोट बैंक में सेंध जरूर लगाई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 19% सवर्ण वोट है जिन पर बीजेपी का दबदबा है, जबकि 19% मुसलमान वोट बैंक है, जो कि कांग्रेस का मूल वोट बैंक कहा जा सकता था। लेकिन यहां पर भी समाजवादी पार्टी और बीएसपी और कांग्रेस तीनों में खींचतान चल रही है। तो ये तो बात हुई उत्तर प्रदेश की, और अब हम बात करेंगे पंजाब राज्य की। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कल दिल्ली आकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अमरिंदर सिंह को आज मुलाकात के लिए वक्त नहीं मिला है। कल वक्त मिलने के बाद कैप्टन अमरिंदर दिल्ली आएंगे और पार्टी आलाकमान से मुलाकात करेंगे। इस दौरान अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड वो सोनिया गांधी के सामने रखेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि कैबिनेट में भी कोई फेरबदल हो सकता है, तो सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। कल ये मुलाकात हो सकती है। कैप्टन का ये दिल्ली दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी के बाद ये पहला मौका है जब मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह दिल्ली आ रहे हैं और सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। माना जा रहा है इस दौरान सरकार का वो रिपोर्ट कार्ड देखेंगे। चुनावी रणनीति पर चर्चा भी होने वाली है आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए। इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे हैं सिद्धू की ताजपोशी के बाद, ये क्योंकि पहला दौरा है, ऐसे में मंत्रिमंडल में फेरबदल पर भी चर्चा हो सकती है कि किन चेहरों को शामिल किया जा सकता है। और चुनावी रणनीति इसलिए इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदल चुका है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, वो मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं, तो अब किस रणनीति के साथ पार्टी आगे बढ़ने वाली है और ये दिल्ली दौरा क्यों अहम हो जाता है, ये हमने इन 4 बिंदुओं के जरिए आपके सामने रखा है। तो कैप्टन अमरिंदर पंजाब की कमान संभाल रहे हैं। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर कैप्टन अमरिंदर विपक्षी दलों के निशाने पर हैं, जिसमें से अगर सबसे पहले हम बात करें बिजली की, तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो गले की फांस कैप्टन अमरिंदर के लिए बन सकता है। हमारे साथ संवाददाता पुनीत परिंजा जुड़ गए इस खबर पर। पुनीत, आज तो मिलने का वक्त मिला नहीं, अब कब मुलाकात हो सकती है? देखिए, आज मुलाकात करनी थी, लेकिन आज पहले ही ये साफ हो रहा था कि जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा मुलाकात जो है वो हो सकती है। न सिर्फ सोनिया गांधी से बल्कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कल केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे पंजाब के लिहाज से। लेकिन सबसे अहम जो मुलाकात है वो सोनिया गांधी के साथ मुलाकात को माना जा रहा है, क्योंकि एक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें जो है वो अब तेज हो गई है पंजाब के अंदर। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले हफ्ते ही राज्यपाल से भी मुलाकात की थी, उसके बाद क्या सजाए जा रहे थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से यह साफ किया गया था कि आला
कमान से दिशा निर्देश मिलने के बाद ही वो अगला कदम उठाएंगे। तो जाहिर तौर पर अब आला कमान से वो मिलने जा रहे हैं और जल्द ही जो संभावित मंत्रिमंडल जो चेंज होना है उसको लेकर इस पर विस्तार से जो है वो चर्चा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया पुनीत इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो पंजाब चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में भी अंदरूनी घमासान मचा हुआ है, इस पर भी आपको डिटेल देंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हो रहे हैं फौरन हासिल। इलेक्शन शो में अगली बड़ी खबर पंजाब से ही, जहां चुनाव से पहले अब कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी में अंदरूनी लड़ाई तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर नाराज हैं, गुस्सा इस बात को लेकर कि अकाली और कांग्रेस के जो नेता पार्टी में शामिल हुए हैं उन्हें तरजीह दी जा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी के नेताओं को ही दरकिनार किया जा रहा है। इसी को लेकर कल आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स खासे नाराज हैं। उनका कहना यह है कि जो दूसरे दलों से आ रहे हैं उन्हें तो बहुत तवज्जो दी जा रही है, लेकिन पार्टी के लिए काम करने वाले उनके अपने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, उनके अपने लोकल लीडर्स को नजरअंदाज किया जा रहा है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें आगे आपके लिए इंडिया टीवी पर क्या है खास। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।